नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर, जहाँ पर यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो भर्ती को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। रीट अभ्यर्थियों को लेकर, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम बात करेंगे इनकी मांगे क्या है और कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो फिरोज मोहम्मद। सर, ये जो प्रदर्शन कर रहे हो, किन मांगों को लेकर कर रहे हो? जी, हम लेवल 1 और लेवल 2 वाले अध्यापक भर्ती जो 2022 है उसमें बहुत सारे पद रिक्त रख लिए गए हैं, जिसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो रिक्त पदों पर हम परिणाम जारी करने को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। टोटल कितनी पद थे? टोटल इसमें 21,000 लेवल 1 के थे और 27,000 लेवल 2 के थे। कितनी भर्ती करी अभी सरकार के द्वारा? इसमें टोटल 9,500 पद खाली हैं, बाकी सारे पद भरे जा चुके हैं। 10,000 बच्चों को जो है नियुक्ति नहीं दी गई है, ना रिजल्ट उनका जारी किया गया है। आप क्या कहना? हम L2 वाले हैं और काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं आचार संहिता से पहले। तो आचार संहिता लगने के कारण हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। हमारे कट ऑफ से काफ़ी मार्क्स ऊपर हैं और हमको एजी का हवाला देते हुए कि एजी से लीगल राय लेंगे तुम्हारी, तब तुम्हारा कोई वो संशोधन हो पाएगा। तो उस वजह से हमको अटका रखा है, जबकि हमारा ना तो कोई कोर्ट में मैटर है L2 वालों का, लेवल भर्ती द्वितीय वाले हम, ना और कोई मैटर है। और कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद भी हमको नियुक्ति नहीं देना कहीं हमारे साथ अन्याय है। जो हमारे साथ पहले हमारे साथ ही थे, उनकी जॉब करते 5-5, 6-6 महीने हो चुके हैं उनको, और हमारे भी उतने ही मार्क्स से कट ऑफ से ज़्यादा, फिर भी हमको जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारी क्या गलती है इसमें? तो उस चीज़ को लेकर हम यहाँ धरने पे हैं और ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी हम घर नहीं जाने वाले, यही रहेंगे। आपका शुभ नाम? सर विकास पंडित। आपने ज्ञापन वगैरह किन किन को दिया है इस मामले को लेकर? सर हमने सीएम भजनलाल जी को ज्ञापन दिया है, दिया कुमारी जी को, प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र सिंह राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, सीपी जोशी। हमने कैबिनेट मंत्री के 10 मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। इनसे कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। हर बार यही जल्दी ही करेंगे, ये जल्दी पता नहीं कब आएगी। पिछले 5 महीने से हम दर दर भटक रहे हैं। लेवल 2 के अभ्यर्थी जिनका कोई कोर्ट मामला नहीं है, 5,000 बच्चों को इन्होंने रोक रखा है, बाकी इनको ज्वाइनिंग करवा दी है। हमारा क्या कसूर है इसमें? दूसरी बात ये, कट ऑफ से जो हमारे नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 20 नंबर ज़्यादा हैं, जिन बच्चों के कट ऑफ से बिल्कुल मार्क आसपास थे मेरिट लिस्ट के, उनको ज्वाइनिंग हो चुकी है। वो लोग पिछले 4 महीने से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं अपने, और हम लोग यहाँ पे शहीद स्मारक पे धरना दे रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 4 दिन पहले 2 दिन का धरना दिया था, उसके बाद हमने स्थगित कर दिया, ताकि वो इसलिए आलोक राज जी ने बोला था कि हम आपका रिजल्ट निकाल देंगे जल्दी ही, बट वो टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। इसलिए आज सुबह से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। सर हम लोग अध्यापक भर्ती लेवल 2 से हैं। हम लोग पिछले 5 महीने से दर दर भटक रहे हैं और हमारे L2 के 5,000 बच्चों का रिजल्ट रोका हुआ है, बाकी रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया। अभी आचार संहिता से 3 दिन पूर्व ही 498 बच्चों का रिजल्ट आनंद फानन में सरकार के दबाव में निकाला इन्होंने। अब पता नहीं हमसे क्या बैर है। जिन बच्चों का रिजल्ट रोका हुआ है उन पे कोई ना तो उन पे कोई स्टे है कोर्ट में, ना कोई स्थिति का मामला है। एक एजी के चक्कर में इन्होंने मामला रोका हुआ था। बोल रहे हैं कि आपका मामला एजी जब हाँ करेगा या फिर एजी बोलेगा तब आपका रिजल्ट निकालेंगे। बट पिछले 2 महीने से हम एजी का वेट कर रहे हैं। पहले ये था कि सीएम साहब बन जाएं, सीएम बन गए, अब एजी पता नहीं कब बनेंगे। इन 5,000 बच्चों का साथ कब न्याय होगा सर हमें पता नहीं है। सभी मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है कि इन अध्यापकों को न्याय दिलवाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। आगे की रणनीति? सर नीति यही है कि कल से हमारे साथी भूख हड़ताल कर रहे हैं और हम लोग पिछले 5 दिन पहले 2 दिन का हमने धरना दिया था, उसके बाद हमने स्थगित कर दिया था। वो इसलिए कि आलोक राज जी ने कहा था कि हम जल्दी ही रिजल्ट निकाल देंगे, उनके आश्वासन पे हमने धरना स्थगित कर दिया। बट अभी आज सुबह से हम लोग धरने पे हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। साथ में हमारे साथी भूख हड़ताल पे और अनशन पे भी रहेंगे। क्या जो आपको जो आश्वासन दिया गया था वो झूठा निकला? सर सरासर झूठा ही है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि जल्दी ही करेंगे, जल्दी ही करेंगे। जल्दी पता नहीं कब होगी, ये इनकी जल्दी है क्या? सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। मेरी सरकार से गुजारिश है, इन अध्यापकों को न्याय दीजिए, ये आपका काम है। हमारे शिक्षा मंत्री जी को तो ये नहीं पता कि आप हो किस लिए। आपको कैबिनेट में बिठाया है, आप शिक्षा मंत्री हो, आप अध्यापकों की बात सुनो। उनके पास हम लोग सैकड़ों की भीड़ में गए थे, हम लोगों ने बात की तो बोले कि ये मैं क्या करूं इसमें। अरे भाई आप शिक्षा मंत्री हो, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम दिया कुमारी के पास गए तो उनके ऑफिस से बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है।
मदन दिलावर जी करेंगे। अरे मदन दिलावर जी तो पहले ही मना कर रहे हैं कि आरएसएस भी क्या है, आलोक राज कौन है, चेयरमैन कौन है। ये उनको यही नहीं पता कि किस लिए हो तुम, क्यों बने हो, क्या करोगे तुम। धन्यवाद। जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो पहले वादे किए गए थे कि बेरोजगार दूरी होगी, क्या वो वादे झूठे निकले? सर सरासर झूठे हैं। आप राजस्थान में आज देख सकते हो, जब से बीजेपी सरकार बनी है, इस सरकार में जगह जगह धरने चल रहे हैं, कभी आरएस के धरने, कभी लेवल 2 के धरने। हम अध्यापक भर्ती के तो पिछले 5 महीने से, पिछले पहले कांग्रेस सरकार की वजह से दुखी थे, आज बीजेपी के कारण दुखी हैं, क्योंकि आधे बच्चों का रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया वो कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कमाल की बात है, ये तो अन्याय है सरासर। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सर रणनीति यही है कि शहीद स्मारक पे हम लोग बैठे हैं और सभी बहन भाइयों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि शहीद स्मारक पे L2 L1 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आएं और हमारा साथ दें। मेरा नाम विपिन ठाकुर है, मैं अध्यापक भर्ती लेवल 2 से हूँ। सर हमारा जो परिणाम था वो सितंबर में जारी हुआ था और परिणाम को आज 5 महीने हो गए, परंतु सर जो इन्होंने रिक्त पद रखे थे लेवल 2 में 5000 के समथिंग रिक्त पद रखे थे, वो रिक्त पद इन्होंने क्यों रखे, क्यों सभी पदों पे परिणाम नहीं निकाला, इसका बोर्ड के पास किसी भी तरीके का जवाब नहीं है। सर हमें 5 महीने से हर 10 दिन के अंदर बोर्ड आगे चक्कर काट रहे हैं, इतने परेशान हो गए, मानसिक हालत हमारी इतनी खराब हो चुकी है कि आप कुछ कह नहीं सकते। और आज हम मतलब ये इस कगार पर आ गए हैं कि आज हमें धरना देना पड़ रहा है। सर इन्होंने क्या बोला था हमसे कि आचार संहिता के अंदर हम परमिशन ले रहे हैं और परमिशन मिलने के बाद जो रिक्त पद हैं आपकी आचार संहिता में उन पे रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, परंतु सर इस पे किसी भी प्रकार की स्टे नहीं होते हुए भी इन्होंने जानबूझ के रिजल्ट रोक रखा है और आज AG डबल AG के चक्कर कटवाने पड़ रहे हैं। और मेरी राजस्थान गवर्नमेंट से, भजन लाल जी से, मुख्यमंत्री भजन लाल जी से यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब AG से और वो राय लेने की बोल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो AG साहब की जल्दी नियुक्ति करें जिससे वो राय ले सकें और हमें कुछ राहत प्रदान की जा सके। आप इस भर्ती को लेकर क्या कहना चाहोगे? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा है, हमारे रिक्त पद भी 5500 खाली है लेवल 2 के अंदर, उनको भरो। और हम पॉइंट, जैसे मैं पॉइंट 12 से रही हूँ तो उसमें भी इनका बोर्ड की वजह से कि इन्होंने 4 मेरे क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट में डिलीट किए, तो उनकी वजह से मेरे नंबर डाउन गए। तो मैं वो कम से कम जो मेरे सब्जेक्ट में जैसे 2000 पोस्ट खाली है तो उनको तो भरो कम से कम। लेवल 2 के अंदर 5500 टोटल पोस्ट खाली है, तो कम से कम इस 5500 पे एक बड़ी भर्ती निकाली जा सकती है। तो 5500 बहुत मायने रखती है हमारे लिए और हमारे बस यही है मांग कि 5500 पोस्टों को पूरा भरो। आपको भजनलाल सरकार पर पूरा विश्वास है? सर अभी तो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है, बट अब जो भी होगा आगे देखते हैं कि हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं। अभी स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने कुछ भी कदम उठाया नहीं है और अब जो उठाएंगे तो देखते हैं कि अब धरने पे हैं तो हमारे लिए कुछ करते हैं क्या ये लोग। नमस्ते सर। सर हम भी अध्यापक भर्ती लेवल 2 के हैं सर, मेरे भी कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी सर कोई भी लिस्ट में नहीं है हमारा। तो सर यही रिक्वेस्ट है भी जल्दी से जल्दी प्रोविजनल लिस्ट और सब जारी करे ताकि हमें भी ज्वाइन कर सकें। तो लगातार इनका तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी। मेरा नाम सर किशोर है, मैं भरतपुर से आया हुआ हूँ सर। वाकई में बहुत परेशान है सर। आप ये धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हो? धरना प्रदर्शन इसलिए दे रहे हैं सर जी कि हमें हमारी स्कूल अलॉट हो गया है पर हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है सर। हम कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहे हैं सर। कोर्ट के चक्कर लगवा रहे हैं और बार बार हमसे, जैसे कहीं बोर्ड के चक्कर, कहीं बीकानेर के चक्कर, निदेशालय बीकानेर में जाके आए हैं, कभी शिक्षा संकुल, और कई दिनों से हम सर धरने पे बैठे हुए हैं। और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं होगा, हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी सर। कितने दिन हो गए आपको? सर हमें करीब 15 दिन हो गए बैठे बैठे यहाँ पे। यस, मैं तो यहाँ पर 3-4 दिन पहले भी आया था, धरना मेरे को नजर नहीं आया सर। हम आए थे सर, वहाँ शिक्षा संकुल चले गए थे हम। कहना ये है, सरकार का पूरा प्रकरण ये है कि कांग्रेस सरकार 2022 की भर्ती थी, 2023 में एग्जाम हुआ। सब हमारे 21,000 की भर्ती में से 19,000 का रिजल्ट जारी हुआ और एक साथ रिजल्ट जारी हुआ। एक साथ विद्यालय आवंटित हुए, एक साथ जिला आवंटन हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग सिर्फ 15,000 लोगों की हो पाई। हमारा कोई कसूर नहीं है,
हमारा सर कसूर इतना है कि हम आचार संहिता से पहले अधिकारियों ने ज्वाइन हमारे ऑर्डर जारी नहीं किए, अधिकारियों ने लापरवाही की, टाइम से हमारे ऑर्डर जारी नहीं किए। उसके बाद आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के बाद हमने बहुत इंतजार किया। फिर 30 तारीख को जिनके नंबर जिन्होंने याचिका लगा रखी थी 1-2 क्वेश्चनों पर कोर्ट में उस पर यथास्थिति के ऑर्डर दे दिए और आज की तारीख में अब हमारी काम तारीख पर तारीख मिलती है। बोर्ड का वकील वहां बोलता नहीं है, आज भी हमारी तारीख थी लेकिन बोर्ड के वकील के द्वारा एक शब्द भी अपने मुंह से बोला नहीं गया है। इससे हम परेशान हैं और इससे पहले हम 4 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड में धरना दे चुके 4 दिन लगातार। उसके बाद में हम सीपी जोशी के घर भी गए थे, वहां हम 4 दिन बैठे रहे। उसके बाद में आज हम मंत्रियों से भी मिले हैं, लगातार 10 दिन से हम मंत्रियों से मिलने के बाद उसके बाद उसमें उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी से भी मिले, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिले, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी से मिले। सबसे मिलने के बाद और आज की तारीख होने के बाद हमारा न्याय नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी। हमको 4 महीने हो गए, हमारा पड़ोसी हमारे लिए नियुक्ति लेता है, पड़ोसी सैलरी उठा रहा है, आज हम बगल में सामाजिक मानसिक आर्थिक तीनों रूप से प्रताड़ना झेल रहे हैं और ये हम कब तक सहेंगे? ये अब हम नहीं सह सकते। हमको नियुक्ति देनी होगी, नियुक्ति तो देनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर हम अटक जाएंगे 4 महीने के लिए। इससे पहले हम सरकार से चाहते हैं, सरकार से राम राज्य जो राम राज्य की सरकार है उससे गुहार लगाते हैं, सरकार हमारी मांग पूरी करे, जल्द से जल्द स्कूलों में भर्ती करे। आज हमारा सौभाग्य है कि हम स्कूल आवंटित हो चुके हैं अलग अलग जिले से। राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ बच्चे नहीं आए हुए हैं, सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और बच्चे इसलिए दृढ़ निश्चय करके आए जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी हम तब तक नहीं उठेंगे। 1 महीने का टाइम है, उसके बाद चुनाव होंगे, आचार संहिता लग जाएगी। हम कब तक ऐसे सहन करेंगे? हमको फर्जी बताते हैं, हमको सामाजिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, जबकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, सब काम हमारे सही है। जब हमारे सब काम सही है तो हमारी काम कसूर क्या है? हमको सरकार को नियुक्ति देनी चाहिए। सरकार से निवेदन करते हैं, राम राज्य की सरकार से हम तो नियुक्ति की मांग करते हैं। 4000 बच्चों को नियुक्ति दो, 2000 पद जो खाली है उन पर रिजल्ट वेटिंग जारी करो बोर्ड से, ये निवेदन करता हूँ। और सरकार एक प्रोपोगंडा ये ना फैलाए, अधिकारी लापरवाही करते हैं, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज ये युवा बैठा है। कब तक ये युवा ऐसे बैठा रहेगा? तो कम से कम सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और 4000 बच्चों के जल्दी से जल्दी आदेश जारी करें। हमारा सिर्फ इतना सा काम है, यदि आज हमारा कोर्ट से यथास्थिति बहाल होती है तो हमारा कल ही हमारा ऑर्डर होता है, परसों हम स्कूल में होंगे। सरकार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है और अधिकारी मजे मारते हैं, अधिकारी बोलते नहीं, बोर्ड का वकील बिल्कुल भी नहीं बोलता है आज। इसलिए 1 तारीख को हमारी फिर से डेट मिली है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 2 दिन का समय है, आप सरकार पर उन पर बोर्ड के वकील पर दबाव बनाएं। आप अब एजी उतारें, आपका एजी नहीं तय हुआ है 1.5 महीने के अंदर। सरकार का पहले से प्रोपोगंडा रहता है, सरकार का निश्चय रहता है मुख्यमंत्री बनने के बाद एजी बन जाता है, लेकिन आज 1.5 महीने हो गए, एजी तक नियुक्त नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं, हमारी 1 तारीख को फिर कोर्ट में सुनवाई है गणेश लाल जी की बेंच में, उसमें हमारा उसके लिए एजी को भेजें या किसी को भेजें, लेकिन हमको इससे मुक्ति दें, या तो मुक्ति दें या नियुक्ति दें, कुछ हमको क्लियर करें। जब 15,000 बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, वही एग्जाम हुआ और यहाँ पर एक युवा सबके 10-10, 15-15, 20-20 नंबर बैठे। आज मेरे खुद के 13 नंबर ज्यादा हैं और मेरे से कम नंबर वाले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो मेरा क्या कसूर है? मैं सरकार से पूछता हूँ सब अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारी किसी की नहीं सुनता है। सरकार से निवेदन है, राम राज्य की सरकार से निवेदन है, राम की गुहार करने वाले हम भी राम भक्त हैं और हमको कब तक हम दर भटकेंगे? इसलिए सरकार से नियुक्ति देने की मांग करते हैं, हमको नियुक्ति दी जाए। क्या आप जो राजस्थान के अधिकारी इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सरकार के अधिकारी जल्दी से काम नहीं करते। जब एक बात बताओ, सरकार मेरे साथ पढ़ने वाला बच्चा मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली है उसी यूनिवर्सिटी का बच्चा विद्यालय जा रहा है। आज मेरे बस इतना सा अंतर था, उसको भरतपुर जिला मिला है, मुझे सवाई माधोपुर जिला मिला है, लेकिन सवाई माधोपुर जिले से वहां से जल्दी से ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी नहीं हुए। ऐसे बहुत से जिलों में ऐसा मामला हुआ है और आचार संहिता लग गई, उनके 1 दिन में ज्वाइनिंग ऑर्डर अगर जल्दी जारी हो जाते तो आज हम विद्यालय में होते। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, अधिकारियों से जल्दी कम बोले कि इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी की जाए और सरकार अधिकारियों को चेतावनी दे कि जल्दी से जल्दी अगले 5-10 दिनों में इनको नियुक्ति दी जाए और विद्यालयों में इनको पहुंचाया जाए। क्या बजरंग लाल सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है आपको? बजरंग लाल सरकार को हमने भी वोट किया है,
बीजेपी सरकार को हमने भी वोट किया। जब जब कांग्रेस सरकार में जो खामियाजा भुगतना पड़ा, आज फिर से सड़कों पर युवा डोल रहा है। तो सरकार से फिर हमारे क्या, हम बजरंग सरकार जी से निवेदन करते हैं, सरकार हमको नियुक्ति दो। हमने युवाओं के लिए अब हमको इतना परेशान मत करो। युवा पहले भी उस सरकार में घूमे थे, आज फिर से घूम रहे हैं। आज सरकार को 1.5 महीने बाद से युवा जब यहाँ आ गया, तो आपसे निवेदन है, हम तो अपील करते हैं, सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं और तो करेंगे भी क्या। तो भैया सरकार से निवेदन है, कैसे भी करके हमको विद्यालय पहुंचाया जाए, या तो याचिका के अधीन नियुक्ति दो, कैसे भी नियुक्ति दो, हमको तो सिर्फ नियुक्ति दो, हमारा कोई कसूर नहीं है। सरकार अधिकारी लोग काम इस बात को काम सहमति नहीं देते हैं, अधिकारी लोग एक दूसरे पर डालते हैं। बीकानेर गए थे, बीकानेर वाले ने शिक्षा संकुल भेज दिया, शिक्षा संकुल वाले ने बोर्ड में भेज दिया। अब सरकार ये बताओ कब तक हम घूमेंगे। इस वजह से हम हमारी मांग सीएमओ तक, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, इसलिए हमको आज यहाँ एकत्रित होकर इतनी भारी संख्या में बैठना पड़ा है। और लगातार हम अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और यहाँ बैठेंगे। यदि हमको कुछ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को हमको भेजना पड़ेगा। हमारे माँ बाप परेशान हैं। आज हम सौभाग्य माने या दुर्भाग्य माने, जब हमको नियुक्ति स्कूल आवंटित हो गए, हमारे घरों में खुशियां मन रही थी, जो हमारी ये दिवाली होली सारी की सारी ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। तो निवेदन है सरकार से, कैसे भी करके हमको विद्यालय पहुंचाया जाए, हमारी अच्छी से अच्छी पैरवी की जाए। 1 फरवरी को डेट मिली है, 2 दिन बाद सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, कोई अच्छा सी बात ही नहीं होती है। पैरवी करवाएंगे, कोई नहीं जाता है। बोर्ड का वकील बोलता नहीं है, उसके मुंह से पता ही नहीं, शब्द ही नहीं निकलते। पता नहीं सरकार कब बोलेगी। सरकार के लोकसभा चुनाव आने वाले, सरकार का कोई बोई नहीं है। सरकार ने 100 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जब युवा जो शिक्षक बने हुए हैं, आज हम क्या बताएं, हम शिक्षक हैं या नहीं है, भगवान जाने, ये तो तुम जानो या वो जाने। सरकार का हम भी हिस्सा है, अब तो सरकार को हमको नियुक्ति देनी पड़ेगी। भजनलाल सरकार के जमाने जो बीजेपी सरकार, पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, इसके ऊपर अंगुलियां उठाती थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। क्या भजनलाल सरकार में क्या बेरोजगारी दूर हुई है? अभी तो कोई ऐसा सरकार में जब हम ही बैठे हैं, सरकार जो पिछली भर्तियां कांग्रेस सरकार की थी वही पूरी नहीं हो रही हैं। 4000 युवा तो शिक्षक भर्ती का लटका पड़ा है। कम से कम इनको तो अंदर लो। सरकार की कोई नई भर्ती तो तब आएगी। सरकार की अभी कोई, युवाओं के नाम से हमने भी वोट दिया है, युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। सरकार को ये काम, पूरी राम राज्य की सरकार है, राम भक्त हम भी हैं, कम से कम हमारी पूर्ति करो मांग की और हमको इस विद्यालय भेजा जाए। हमको सिर्फ विद्यालय के गेट के बाहर है, हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य में बदल दिया है। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार हमारी को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, या तो नियुक्ति दे दे या हमें मुक्ति दे दे, हमें नहीं सहन सकता। इसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 1 महीने बाद चुनाव है, उस टाइम 2 महीने हमने आचार संहिता में निकाले थे, कैसे करके आचार संहिता खत्म होगी, हमको नियुक्ति मिलेगी। उसके बाद दिसंबर जनवरी हमको कहीं ना कहीं का नहीं छोड़ा सरकार ने, हमको ना तो पढ़ने के लिए छोड़ा। अब हमको खुश भी नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। अगर लोकसभा चुनाव से पहले हमको नियुक्ति नहीं मिली तो हम तो निराश रहेंगे। सरकार को हमको नियुक्ति देनी चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। नियुक्ति दिए हुए 3 महीने हो गए, स्कूल अलॉट हो चुकी है, बस नियुक्ति नहीं दे रहे। हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दो, हम स्कूल में चले जाएं। हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक अब हमें ये नियुक्ति नहीं दे देते। हमें घर वाले भी ताना दे रहे हैं, पड़ोसी ताना दे रहे, इससे अच्छा हम यहीं पे मर जाएं, पर नियुक्ति नहीं देंगे इतने हम अपने घर नहीं जाएंगे। आपने इसके बारे में किन किन को ज्ञापन वगैरह दिया? हमने सीएम साहब से, किरोड़ीलाल मीणा से, बोर्ड के वकील अध्यक्ष से, हम सभी जगह गए, लेकिन हमें खाली आश्वासन ही मिले हैं, हाँ आपका काम हो जाएगा, हम वकील से पैरवी करवा के अब की बार स्टे तुड़वा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यथास्थिति ऐसी की ऐसी बनी रही, बस तारीख पे तारीख दे रहे हैं। आज भी हमारी सुनवाई थी कोर्ट में, हमें पूरी उम्मीद थी भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिर आगे हमें तारीख दे दी गई है। क्या ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा? हाँ, जब तक हमें नियुक्ति नहीं देगा हम घर नहीं जाएंगे। सभी बहनें, मेरे सभी भाई यहीं पे रहेंगे, हम यहीं पे धरना दे के बैठेंगे। नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। L1 को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। भजनलाल सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। भजनलाल सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। L1 को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सैनिकों को नियुक्ति देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। 15,000 को जिया दस्तूर।